हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग बात कर लिए थे लाल ग्रंथियों के बारे में, जो कि पाचन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को। दोस्तों, दरअसल व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सकता था, इसलिए, लेकिन अब प्रॉपरली आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, ऐसी आशा करते हैं। दोस्तों देखें, हमने बक्कल कैविटी की बात किया था। बक्कल कैविटी में लाल ग्रंथियां आपको पढ़ा दिया था। अब रह गई थी दांत के बारे में। तो आज हम लोग दांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे, जैसे दांत जो है, ये मुख में दांत हमारे बाल्यावस्था से लगभग निकलने लगते हैं। तो वे जो है जीवन में दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्षीरदांत, उन्हें हम कहते हैं जो दूध के दांत होते हैं। अब हम देखेंगे दांतों के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो मानव में तथा जीवों में, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में भी दांत मिलते हैं। जैसे कि देखेंगे, ये 4 तरह के हमने तो मानव में बताया है, लेकिन होते हैं दोस्तों जीवन में बस 2 ही तरह के दांत। एक तो क्षीरदांत, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं, और दांतों की देखें दोस्तों, तो 3 भाग, दांत में 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, इनेमल और डेंटाइन और पल्प कैविटी। दोस्तों देखेंगे, सबसे कठोर भाग जो शरीर में पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो है इनेमल। दोस्तों ये बहुत ही कठोर होता है। ये इतना कठोर होता है कि कंक्रीट यानी पत्थर की कंक्रीट तथा लोहे की कील से भी टकरा जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। दोस्तों फिर भी आप तो जानते हैं कि ये जो है दांत टूटते हैं, जो है खराब हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, जो हम लोग ब्रश करते हैं, वो हमारे ब्रश करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे ये है कि हम लोग ब्रश में टूथपेस्ट लिए और उसको रगड़ते रहे, तो इससे क्या होता है कि ये घिसने लगते हैं। जो हमारा इनेमल है, जो सबसे कठोर भाग है, वो घिसने लगता है। और जब ये घिसने लगता है, तो घिसते घिसते ये इनेमल वाला भाग घिस जाता है। उसके बाद हमारी जो है आदत ऐसी ही बनी रहती है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं, तो ये हमारा डेंटाइन भी घिस जाता है। लेकिन ये जब घिस जाता है, तो दोस्तों इसमें हवा और पानी आने लगते हैं। तो ये जो हमारी पल्प कैविटी है, यह जो है कि यह सजीव अर्थात इसमें तंत्रिका तंत्र है। तो ये जो है कि डिस्ट्रॉय होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तब ये दर्द होने लगता है और असहनीय दर्द होता है। उसमें दोस्तों वो क्या करते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है कि इसमें किसी प्रकार का सीमेंटेड पदार्थ जो है मिलाकर इसको बंद कर देता है। जब इसको बंद कर देता है, तो फिर दोस्तों दर्द बंद हो जाता है, और उसमें हवा पानी नहीं जा पाता है। दोस्तों बात करें अगर दांतों की, दांत जो होते हैं वे मानव में 4 तरह के दांत होते हैं। 4 तरह के दांत होते हैं, जिनसे हम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर कहते हैं। दोस्तों ये जो इंसाइजर और कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर है, इसे आप देखेंगे तो इसे हम यहाँ आपको बता दें कि हिंदी में कृंतक और इसे रदनक और इसे अग्रचौरडक और वो जो आपका मूलर है, उसे हम चौरडक कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे मित्रों कि मनुष्य के मुख में जो दांत हैं, वो जो सामने दोनों दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों दांत
मुस्कान के दांत कहलाते हैं और वो शाकाहारी होते हैं दोस्तों, वो शाकाहारी होते हैं। और ये जो दांत हैं दोस्तों, ये रदनक जिन्हें हम मांसाहारी दांत कहते हैं, जो कि हमारे मुख में चीरने फाड़ने का काम करते हैं। मित्रों, आपको बताएं कि जो रदनक दांत है हमारे मुख में, वह मांसाहारी है। वह क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें मित्रों, तो ये जो रदनक है ये क्या करता है कि मांसाहारी जीवों में जैसे शेर, चूहा, इस तरह के जीवों में दांत ये विकसित होते हैं ज्यादातर। आप मित्रों याद रखेंगे कि इसका विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए चूहे जो है वो आपकी बहुमूल्य वस्तुओं को काटने कुतरने का कार्य हमेशा करते रहते हैं। कारण उसका है कि ये जो है इन्हें भय बना रहता है बराबर कि कहीं हमारे दांत बढ़ न जाएं और हमारे मुख बंद न हो जाए, इसलिए वो काटते रहते हैं, उसको उतरने का काम करते रहते हैं वस्तुओं को। ठीक, अगला है उसी तरह से आप देखेंगे शेर में, तो मित्रों वो देखते हैं कि जब वो शिकार करता है यानी कि मांस को खाता है तो अपने मुख को ऐसे लटका करके खाता है, और हम लोग भी अगर खाते हैं तो मांस को ऐसे ही थोड़ा सा अपने मुख को झुका कर करते हैं ताकि कि ये आसानी से उसको छोटे छोटे खंडों में बांट सके। ठीक, अब देखेंगे मित्रों उसके आगे है प्रीमोलर। ये जो है ये प्रीमोलर यानी अग्रचौड़क। यह अग्रचौड़क मित्रों हमारे मुख में इस मांसाहारी दांत यानी कि कैनाइन के बगल में पीछे की ओर होता है। वो क्या करता है कि भोजन के कणों को पीसने का काम करता है। तो उसके बाद आप देखेंगे मित्रों मनुष्य के मुख में बुद्धि का दांत होता है, बिल्कुल जबड़े के लास्ट में, उसे हम बुद्धि का दांत कहते हैं। मित्रों वह दांत जब हमारी लगभग बुद्धि थोड़ा सा विकसित हो जाती है तब आते हैं। और याद रखें कि हम लोग भले ही मित्रों 32 दांत की बात करते हैं, लेकिन मित्रों वाक्यों में 32 दांत होते नहीं हैं। आज के समय में बहुत कम लोगों के पास 32 दांत मिलेंगे, बल्कि हम आपको बताते हैं कि 28 दांत ही जाकर के आज आप गिनती कर लीजिएगा कि हमारे पास कितने दांत हैं। ठीक, चलिए देखें मित्रों, यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छूट गया था आपको बताने से कि ये जो इंसाइजर है ये शाकाहारी दांत है। इस शाकाहारी दांत की बात करें मित्रों, वे दांत यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सीधे हैं, बिल्कुल ये नुकीले नहीं है, ये न तो मोटे हैं बल्कि ये पतले और सीधे हैं। ये दोनों दांत ही हमारे जो ये आगे के दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं वो मुस्कान के दांत हैं। ठीक, और ये सीधे होते हैं और इन्हें ही शाकाहारी दांत कहते हैं। मित्रों जब आप देखेंगे कि ये जो दांत हैं ये दांत हमारे सीधे होते हैं, और ये खास तौर से आप शाकाहारी पशुओं में देख सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, इन सभी में शाकाहारी दांत मिलते हैं दोस्तों, और जो सीधे होते हैं बिल्कुल हमारे दोनों मुस्कान के दांत के जैसे दिखाई देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि हमारे पास 28 दांत हैं। मित्रों हाई स्कूल के बच्चों में ज्यादातर समस्या होती है और सवाल पूछा जाता है कि किसी भी जीव के दांत की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला या सूत्र, तो आप याद रखेंगे कि हम लोग इसी सूत्र से इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी कि बचपन में 6 दांत यानी बाल्यावस्था में 6 दांत जिनकी संख्या
आपको याद रखना होगा कि 20 की संख्या 20 होती है। और जब हम युवा अवस्था के होते हैं तो उस समय हमारे पास 28 या 32 दांत होते हैं। मित्रों, हम लोग इसे इस तरह से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सूत्र है तो सूत्र को हम जैसे रखें 6 दांत बटे ऊपरी दांत और बटे निचला दांत गुणे 2। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से इन्हें निकाला जाए। तो मित्रों, मैं इसको आपको बता दिया हूं और इसे आप मिटा देते हैं और हम लोग सवाल देख लेते हैं। देखें दोस्तों, जैसे ये दिया हुआ है तो आपको ये देखिए इंग्लिश है इसकी इंसाइजर, कैनाइन, प्रेमोलर, मोलर। अब हम इसको मानते चले, जैसे आई से इंसाइजर है तो अब हम माने कि हमारे पास 2 दांत आए हुए, ठीक है, 2 दांत आए हुए हैं। और उसके बाद कैनाइन का कोई अभी काम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हम माने कि अभी एक भी दांत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए कि प्रीमोलर तो मान लें कि प्रीमोलर इधर प्रीमोलर तो एक और उसके बाद फिर हम मूलर की बात करें तो एक मूलर आए हुए हैं। अब हम यही सेम फार्मूले ऊपरी दांत बटे निचला दांत पूरे 2 हमने लिखा है। अब आप देखिए तो पहले इसकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 2 1 यानी कि 2 3 4, ठीक 4 हो रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे ये 4 है तो इस तरह से नहीं, बल्कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि इनकी संख्या 2 मान लेते हैं, इनकी संख्या हम 2 मान लेते हैं। अब देखेंगे 2 4 1 5, ठीक, तो यहाँ 5 बटे 5 कर लेंगे पूरे 2, तो 2 25 10 प्लस 2 25 10 बराबर 20। तो मित्रों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दूसरी तरह से अगर देखना चाहेंगे तो ये जो दांत हमने आपको यहाँ मेंशन करके दिखाया है तो आप याद रखेंगे कि इसे भी आप रख सकते हैं। जैसे संख्या के आधार पर देखेंगे तो 2, फिर कैनाइन हमारे पास 1 और देखेंगे मित्रों ये 2 तो यहाँ 2 मैंने पहले से लिखा ही है। और इसके बाद ये तो आप देखेंगे होता कितना है तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए इसको हम मिटा देखेंगे ये सब, तो ये सब आप देखेंगे 2 1 3 3 2 5 5 3 8 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर 8 बटे 8 गुणे 2। अब आप देखेंगे इसको निकालने के लिए 2 8 थे 16 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 32। इस तरह से दोस्तों आप दांतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो इसे आप देखें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके साथ जरूर रहेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।